हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है, ह्यूमन ज्योग्राफी हमारी बुक चल रही है। लेसन नंबर 8 उसमें हम पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हम इंटरनेशनल ट्रेड को समझने का प्रयास करेंगे। क्या कितने इंटरनेशनल ट्रेड होता है और आप इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पढ़ेंगे और समझेंगे कि है क्या। देखिए, आप एक तृतीयक क्रियाकलाप के रूप में व्यापार सबसे पहले ही परिचित हैं। आप पुस्तक के अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं कि व्यापार का तात्पर्य वस्तु और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। व्यापार करने के लिए दो पक्ष का होना आवश्यक है। एक पक्ष व्यक्ति को बेचता है, दूसरा खरीदता है। कुछ स्थानों पर लोग वस्तुओं को विनिमय करते हैं। व्यापार दोनों पक्ष के लिए समान रूप से लाभदायक होता है। जो व्यापार है वो समान रूप से दोनों पक्षों के लिए लाभदायक होता है। व्यापार दो स्तरों पर किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। कैसा? अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्र की सीमाओं को आर पार वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। भाई, व्यापार है क्या? आपने वस्तुओं को एक स्थान से दूसरी जगह भेजा, दूसरी जगह से अपने यहाँ बुलाया, यही तो व्यापार है। भाई, हम क्या करते हैं व्यापार में? हम कुछ वस्तु और सेवाओं का खरीद और बेच करते हैं, खरीदते और बेचते हैं। ये तो सर्विसेज है और यही क्या है? ये आपका ट्रेड है। व्यापार को राष्ट्र को व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने की होती है जिन्हें या तो देश में स्वयं उत्पादित नहीं किया जा रहा है या अन्य स्थान पर कम दामों में खरीद सकते हैं। पहला, या तो हम देश में उनको नहीं उत्पादन कर रहे हैं, या अगर कर भी रहे हैं, बाहर हमको सस्ती मिल रही है, तो हम क्या करते हैं? बाहर से उनको खरीद लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ट्रेड है हम उसको बढ़ावा देते हैं। जो हमारा व्यापार है वो क्यों बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा आपको क्लियर है। तो ये सारी वजहें हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर है? और आप इनको देख सकते हैं क्यों कैसे चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप विनियमन व्यवस्था है। कैसा है? विनियमन व्यवस्था है, जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है। वस्तुओं के बदले रुपए के स्थान की वस्तु दी जाती है। व्यवस्थाओं में यदि आप एक कुम्हार होते हैं तो आपको एक नस्ल जात की आवश्यकता होती है। आप एक ऐसे नकल साज ढूंढना पड़ता है जो आपके द्वारा बनाए गए बर्तनों की आवश्यकता होती है। उसकी नकल साज की सेवाओं के बदले में आप बर्तन बदलकर आदान प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए, तो व्यापार का रूप और स्वरूप कैसा है, किन चीजों का हम लोग व्यापार कर सकते हैं, व्यापार का उद्देश्य किस प्रकार है और उद्देश्य में छुपी चीजें किस प्रकार निहित हैं, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। आगे देखिए, जनवरी फसल में ऋतुओं के बाद गुवाहाटी में से 35 किलोमीटर दूर में जल रिकॉर्ड जॉन बेला मेला लगा है और संभवतः यह भारत का एकमात्र ऐसा मेला है जहां विनिमय व्यवस्था आज भी जीवित है। कहां पर है? हम कल बात कर रहे थे किसी और लेक्चर में, भारत का जागीराड गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। जागीराड एकमात्र ऐसा मेला है जहां आप अगर आज भी जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? विनिमय व्यवस्था भी जीवित है। विनिमय व्यवस्था मतलब प्राचीन आदि समाज में व्यवस्था थी ट्रेड की। वस्तु के बदले वस्तु का व्यापार होता था।
मान लीजिए आपके पास 2 बोरी गेहूं है और बाजार से आपको जूते और कपड़े खरीदने हैं, तो आप गेहूं देकर जूते और कपड़ों को आसानी से खरीद सकते हैं। इस माध्यम से ट्रेड होता है। विभिन्न जनजातियां तथा समुदाय के लोग अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। तो बेसिकली ये जो काम होता है, ये जो व्यवस्था है, ये किसके माध्यम की है? जनजाति और समुदाय के जो लोग हैं वो इसमें आदान प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं? वो आदान प्रदान करते हैं और उन्हीं को हम इस आदान प्रदान को देख सकते हैं। रुपए और मुद्रा के आवागमन के साथ ही विनिमय व्यवस्था भी कठिनाइयों से दूर कर लिया जाता है। पुराने समय में कागजी व धात्विक मुद्रा आवागमन से पहले उच्च नेमजमान मूल्य वाली दुर्बलता वस्तुओं के रूप में प्रयोग किया जाता था। चमक, पत्थर, ऑब्सीडियन यानी कि आग्नेय कांच, राउरी सेल, चीते के पंजे, बैल के दांत, कुत्ते के दांत, खाले, बाल, फर, मवेशी, चावल, फरकौन, नमक, छोटे यंत्र, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ये सारी ऐसी एक्सचेंज मनी थी जिनके माध्यम से हम इन सबको बदल सकते थे। इन सबको हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है? जिनके माध्यम से चलिए, क्या आप जानते हैं कि सैलरी शब्द लैटिन के सैलरियम से बना है, जिसका अर्थ होता है नमक के द्वारा भुगतान। तो सैलरियम का शब्द का मतलब क्या है? नमक के द्वारा भुगतान। क्योंकि उस समय समुद्र के जल से नमक बनाने का ज्ञात नहीं था, इसलिए केवल खनिज नमक से बनाए जाते थे। उस समय प्राय दुर्बल ही और बहुत खर्चीला था। यही वजह थी कि भुगतान का एक माध्यम बना। कि नमक बनाना एक जमाने में, पहले देखिए, आज तो हमको पता है कि समुद्री नमक से बना लेते हैं, लेकिन एक जमाना था जब एक जमाने में हमको नमक बनाने की विधि ज्ञात नहीं थी। तब क्या होता था? उस जमाने में आपका नमक बनाना बड़ा कठिन था और आपका किससे बनता था? खनिज से। तो खनिज से बनाने में बड़ा खर्चा लगता था, तो इसलिए नमक भी एक्सचेंज की वैल्यू थी। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो आपका ट्रेड है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसका इतिहास को हम लोग गौर करके देखें। प्राचीन समय में लंबी दूरी तक वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण हो, इसलिए स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। लोग जब अपने संसाधनों का अधिकांश भाग मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन और वस्त्र पर खर्च करते थे, वे केवल धनी लोग ही आभूषण, महंगे परिधान खरीदते थे और परिवार स्वरूप विलासिता की वस्तुओं का व्यापार आरंभ हुआ। जब लोगों ने महंगे आभूषण, महंगे परिधान का मतलब महंगे वस्त्र या कपड़े खरीदने शुरू करे, तभी वो व्यापार का चलन शुरू हुआ। रेशम रेल मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है। यानी जो आपका सिल्क रूट था, ये एक लंबा व्यापार था और ये व्यापार का एक इनिशियल स्टेज का हम इसको एग्जाम्पल जो है आपका समझ सकते हैं। जो 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग के सहारे रोम से चीन यानी कि यूरोप से एशिया को जोड़ता था। व्यापार भारत, पर्शिया यानी कि ईरान, मध्य एशिया, जितनी भी खाड़ी देश, मध्य स्थानों के बीच स्थान से बने रेशम, रोम की ऊन और बहुमूल्य धातु और अन्य महंगी वस्तुओं का परिवहन करते थे। यानी कि वो सारी महंगी वस्तु जो यूरोप की हैं उनको एशिया तक बेचने, और एशिया की वो सारी वस्तुएं जो आपका यूरोप में जिनकी डिमांड थी, जैसे मसाले वगैरह, सूती वस्त्र, रेशमी कपड़ों की डिमांड थी, उन सबको यूरोप में ले जाकर बहुत अच्छी मात्रा में उनको बेचा करते थे, उनको देखते थे। रोमन साम्राज्य के विखंडन के पश्चात 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई।
समुद्री मार्ग युद्धपोत के विकास के साथ साथ ही यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार बढ़ा। दोनों में क्या हो गया? व्यापार बढ़ना शुरू हो गया। और आप जानते हैं इसी व्यापार के साथ क्या हो गया? अमेरिका की खोज प्रारंभ हुई। क्या हुई? जो अमेरिका है, अमेरिका की खोज प्रारंभ हुई। जब हम किसी देश, एक टाइम था कि हम अपने देश और दुनिया से परिचित हैं। आज हम परिचित हैं, देश के हर एक कोने में जा सकते हैं, हर एक कोने तक पहुंच सकते हैं, और ये सारी चीजें थी आज के जमाने में, एक जमाने में नहीं थी। 15वीं शताब्दी से ही यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ। उपनिवेशवाद के साथ साथ व्यापार के नए स्वरूप का उदय हुआ, और जिसे दास व्यापार कहा जाता है। क्या कहा गया? दास व्यापार। इस अमेरिकन दास नीलामियों ने दासों की बिक्री अथवा अस्थायी रूप से स्वामित्व के द्वारा ही विज्ञापन दिए। खरीदने वाले क्रेता कुशल और व्यवस्था दास में $2000 चुकाते थे। ऐसी नीलामी प्राय परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया। उनमें से बहुत से परिजनों को दोबारा नहीं देखा। बहुत सारे ऐसे परिजन हैं जिनको आपका दोबारा हमने नहीं देखा। पुर्तगाली, डच, स्पेनिश व अंग्रेजों ने भारतीय मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें बलपूर्वक बागानी श्रम की खोज की और अमेरिका परिवहित किया। दास व्यापार से 200 वर्ष से भी अधिक का समय एक लाभदायक व्यापार रहा। 1792 में डेनमार्क में, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन और 9 में संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाया। तो इन सबको हमने यहाँ तक आपका देखा और यहाँ तक हमने बात की। क्लियर है? चलिए, तो किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हुआ, रोम का उदय हुआ, कैसे लोग एशिया से व्यापार यूरोप की तरफ बढ़े और यूरोप से कैसे ठीक है, वो सारे माध्यम, वो सारी चीजें हमने इसमें देखी। आप देखिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड के लिए। आगे बढ़े, चलिए आगे देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति के पश्चात, जब औद्योगिक क्रांति होती है फ्रांस में, कच्चे माल, अनाज, मांस, ऊन की मांग बढ़ी, लेकिन विनिमय वस्तुओं की तुलना में मौद्रिक मूल्य घट गया। डिमांड तो बढ़ी। अब जो चीज पहले वस्तु 100 रुपए की थी, मान लीजिए 10 रुपए की थी, अब उसका मौद्रिक मूल्य 5 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए तक हो गया। तो औद्योगिक राष्ट्रों के कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पाद का आयात किया गया। मूल्य परख को वापस औद्योगिक राष्ट्र का आपका निर्यात किया गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रादेश में अधिक महत्वपूर्ण नहीं था, और दूसरे ग्राहकों को इस पर रूप से इसको बनाकर दिखाया गया। इन सबको आपका देखने का, जानने का हमने प्रयास। प्राथमिक और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाने और विश्व व्यापार के बाद भारत के दौरान व्यापार शुल्क हेतु सामान्य साझेदारी यानी कि गेटा जैसी संस्थाओं, जो बाद में विश्व व्यापार बनी। पहले क्या थी? जो डब्ल्यू, जैसे आप देखते हैं गेट, ये बाद में क्या बनी? आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहले क्या थी? गेटा थी, गेट, GATT। क्लियर है? तो व्यापार का रूप और स्वरूप अलग था पूरे विश्व में, लेकिन बाद में बदला। अब उसके बाद क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया? कि भाई जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो अस्तित्व में क्यों आया? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिमाण है। यह विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है।
यदि विभिन्न राष्ट्रों को उत्पादन और सेवा की उपलब्धता में चरम विभाजन विशिष्ट गणनाओं के कारण लाभ है, हर विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म दे सकता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ और परिपूरक हस्तांतरित सिद्धांतों पर आधारित होता है। सिद्धांत व्यापार की भागीदारी को समान रूप से लाभान्वित होना चाहिए। आधुनिक समय में व्यापार भारत के आर्थिक संगठन के आधार पर है, राष्ट्रों में विदेशी नीति के संबंधित है। सुविकसित परिवहन संचार प्रणाली युक्त कोई देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भागीदारी में शामिल इनको छोड़ नहीं सकता, इनको चुका नहीं सकता। क्लियर है? तो बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेड्स आपको दिखाई देंगे, किस लायबिलिटी के साथ वो लोग चलते हैं, किस तरह की उनके अपने ऊपर लायबिलिटीज हैं, किस तरह की वो लायबिलिटी को फोकस करते हैं, क्या सब चीजें हैं, हम इनको एक एक करके गौर करके बड़े अच्छे से देख सकते हैं कि क्या स्वरूप है ट्रेड का। हो गया? तो ये इंटरनेशनल ट्रेड जो अस्तित्व में आया उसका रीजन क्या था। चलिए चलिए बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। आप तब तक इसको रिवीजन